आजकल साथियों अब स्टार्टअप के बारे में हम सभी जानते हैं लगातार किसी न किसी के पास कोई ना कोई आइडिया जरूर होता है जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं। वी आर सो एक्साइटेड टू सी सम सक्सेसफुल फेस अराउंड एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बिल्ड सम बिजनेस, राइट? तो आज हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द कॉलेज, ड्यूरिंग द हायर एजुकेशन हम इसको कैसे बिल्ड कर पाए और यूनिवर्सिटी का कैसे सहयोग ले सकते हैं, बड़ी सारी इंक्यूबेशन सेंटर्स उनका कैसे सहयोग ले सकते हैं, और हमें एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है जिससे कि हम एंटरप्रेन्योरशिप ब्रेन को बिल्ड कर पाए ड्यूरिंग दिस हायर एजुकेशन। ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के हमारे गेस्ट स्पीकर श्री डॉक्टर अभय कुमार जी को मैं स्क्रीन पर लेके आने जा रहा हूँ। 4 दशकों से ज्यादा का अनुभव है सर को, और आईसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इसके अलावा अंसल्स यूनिवर्सिटी और संस्कृत यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं, और काफी रिच एक्सपीरियंस है। और बेस्ट पार्ट है कि मिक्स एक्सपीरियंस है, बिजनेस का भी और इंडस्ट्री का भी और साथ में एजुकेशन का भी। और मेरे ख्याल से इस टॉपिक के लिए इनसे बेहतर स्पीकर और मेरी नजर में कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि he has the blend of both education and इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एज वेल। सो विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम मैं स्क्रीन पे लेके आने जा रहा हूँ सर को, और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, और आप लाइव हैं। गुड इवनिंग सर, आप लाइव हैं हमारे साथियों के साथ और लोग आपको देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कि आप अपना विजडम शेयर करने के लिए तैयार हैं हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच सर। Praveen ji, I must thank you especially because this is a very relevant topic and a very interesting one. और ये आने वाले समय का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि एंटायर सोसाइटी, कंट्री के लिए। राइट। इसलिए मतलब बहुत अच्छा आपने एक टॉपिक दिया है एंड आई वुड लव टू स्पीक ऑन दिस एंड डिस्कस रादर एंड एड्रेस क्वेरीज। थैंक यू सर। वैसे भी हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत तो तभी हो पाएगा जब आत्मनिर्भर लोग होंगे इसके। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल बात करते हैं तो सर मैं एक थोड़ा सा आपके खुद के जर्नी से सवाल पूछना चाहूंगा, पहले डिस्कशन करना चाहूंगा कि क्योंकि आपके पास जो अनुभव है वो दोनों क्षेत्र से आता है, एजुकेशन से भी आ रहा है, इंडस्ट्री से भी आ रहा है, यानी कॉर्पोरेट भी आपने देखा हुआ है, साथ में आप एजुकेशन में भी रहे हैं। मेरा बड़ा सवाल सिंपल सा है कि कॉर्पोरेट से आने के बाद या फिर इंडस्ट्री से आने के बाद एजुकेशन में उसको कितनी हेल्प मिलती है, आपके उस अनुभव का कितना हेल्प कितना लिवरेज मिलता है, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज मिल पाती है जब आप एजुकेशन में अपने आप को देखते हैं आज एक वीसी के तौर पे? तो देखिए प्रवीण जी, बात ये है कि सर्वप्रथम तो मैंने एमबीए किया था 1978-80 में। तो उस वक्त एमबीए के बारे में भी कोई नहीं जानता था, मगर एजुकेशन और सब्जेक्ट नॉलेज दिया और अपग्रेड और अपस्किल करते रहे अपने आप को। फिर इंडस्ट्री में जब रहे ऑलमोस्ट अबाउट 16 इयर्स, तो उस वक्त काफी प्रैक्टिकल नॉलेज मिला एंड द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल उस समय बहुत ज्यादा था, अब उतना शायद कम है। तो शुरू में बहुत तकलीफ हुई, बट चूंकि कंपटीशन वाज लेस एट द टॉप, देयरफॉर मतलब चीजें होती गई, प्रोग्रेस करती गई। नाउ वंस आई केम बैक टू एजुकेशन, बिकॉज यू नो while being in the industry also I used to mentor and counsel students. मुझको बड़ा अच्छा लगता था बच्चों से मिलना, बात करना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब इस फेज में लाइफ की आए जहां हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। राइट। Everyone plans for his or her biological children, but what about the children in the society who don't have guidance proper? Very तो true. ये बहुत महत्वपूर्ण था एक रीजन। and what happens is कि in any academic institution when you bring corporate say experience, it helps the students because you are giving them a more practical exposure to any subject or any course. तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी थैंक यू सर। सो मतलब ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके आते हैं तो वो अपने आप में हर क्षेत्र में काम करता है, हेल्प करता है चीजों को और बेहतर बनाने के लिए, चीजों को और इम्पैक्टफुल क्रिएट करने के। कहते हैं कि अनुभव से बेहतर कुछ टीचर नहीं होता है, राइट? और वो आपको हमेशा एक अलग लेवल पे लेके जाता है और भीड़ से अलग लेके आता है। सर अगर बात करें कि जो आज का टॉपिक है हमारे सर की एंटरप्रेन्योरशिप ब्रेन कैसे बिल्ड करें, माइंडसेट कैसे क्रिएट करें हायर एजुकेशन में, एक नॉर्मल में अगर इसका टेक लेना चाहूंगा आपका, तो सर क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। पॉइंट इज कि वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, है क्या ये।
तो अगर हम इसको कुछ चंद शब्दों में कहें तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज अ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड which orientates human behavior and human mode into an entrepreneurial activity or entrepreneurial outcomes. देखिए entrepreneurial skills कैसे आती हैं? It will not come till one is subjected to say a decision making process. Second, जहां पर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है. थर्ड, द टीम मे और मे नॉट बी एफिशिएंट जिनके साथ वो काम कर रहे हैं. एंड फोर्थ, इट लीड्स टू अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग और इवन रिस्क. अब अगर हम आपको शुरुआत में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पहले का माइंडसेट क्या हुआ करता था. पहले ये था कि वी शुड वर्क हार्ड इन द स्कूल, देन वी शुड गो टू अ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ज्वाइन अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद कॉर्पोरेट लैडर को हम क्लाइम करना शुरू करते हैं. ठीक है. Now, this was neither a passion nor an interest at that point of time for the student. It was compliance to the peer pressure, compliance to the environment around. So what used to happen was कि सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया और कुछ हद तक सक्सेस हुए, फेलियर्स हुए, ये होता गया. But then a time came when the corporate ladder became a corporate maze. भुलैया बन गया. राइट. अब आप स्ट्रेट अवे किसी एक स्किल के साथ उस लैडर को नहीं चढ़ सकते थे. नो, व्हाट हैपेंड वाज कि एज सपोज एआई केम इनटू एग्जिस्टेंस, रोबोटिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, सो मेनी न्यू टेक्नोलॉजी केम. अभी भी कोरोना के टाइम पर टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन हो गया है. तो सपोज इन दिस अनसर्टेनिटी पीरियड्स when the students would now go into the real world atmosphere, I think they will have to develop certain skills like being self-directed, original. ठीक है, इस तरह की कुछ स्किल्स होने चाहिए उनके पास. अभी हम एक बहुत बेसिक चीज आपको बताना चाह रहे हैं. सेकंड, अब ये हम कहेंगे कि हम बहुत स्टैटिक एनवायरनमेंट से डायनेमिक एनवायरनमेंट में हमारे स्टूडेंट्स चले गए. तो दिस इज अ वेरी मतलब फियरी सिचुएशन जहां डर है. तो ऐसा नहीं है, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं. कैसे? जैसे सपोज डेल टेक्नोलॉजीज के रिसर्च रिपोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि फॉर जेन जी स्टूडेंट्स हु आर अप टू द एज ऑफ 25 एंड सपोज हु वुड बी जॉइनिंग जॉब्स अप टू द से ईयर ऑफ 2030 तक जी, तो वो जॉब्स अभी तक इन्वेंट नहीं हुए. तो इन्वेंट कौन करेगा? व्हाट आई पर्सनली फील इज दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू क्रिएट द जॉब and reinvent and invent it. अब आप बहुत उसको people might think what is he saying? Right. Now what I mean to say is that as students grow and go into an instability in the corporate world, so they will have to think twice that they have to have certain skills in them which make them change the job profile compulsorily for the person in front. जब आपके पास अच्छे स्किल्स होंगे, नए स्किल्स होंगे, लेटेस्ट होंगे, तो आपका प्रोफाइल चेंज करता हो जाएगा एंड यू विल बी मूविंग इन दैट जॉब मेज, कॉर्पोरेट मेज. दैट वाज वन पार्ट. सेकंड इज बीइंग सेल्फ स्टार्टर. एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता क्या है? कोई भी जो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर है, he or she never waits for an opportunity to come to his table and then start taking it in his or her hands. Right. वो self starter है, बाकी लोग पीछे हो जाते हैं. He starts taking the opportunity in his hand before it comes into the vicinity of others. Right. अब ये self starter जो है, ये है किस तरह से? क्या इनको डर नहीं लगता है? ऐसा नहीं है. मैं आपको बताऊं, एडम ग्रांट ने एक बात कही थी कि that any self starter has a fear, but it is the fear of not being able to implement his or her idea and not the fear of failure. Right. उसको डर इस बात का नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे, उसको डर इस बात का है कि हम बिना इम्प्लीमेंट किए हमेशा के लिए रह जाएंगे इसको. So a self starter is the first trait of an entrepreneur who has an entrepreneurial mindset. Second, self manager. अब सेल्फ स्टार्टर हो गया, chaos हो गया, no planning, nothing. Now what will happen is you have to self manage. यहाँ पर मैं एक सेकंड के लिए परमिशन चाहूंगा आपकी. आपने क्योंकि सेल्फ स्टार्टर की बात करी और मैं खुद
अगर मैं अपनी बात करूं तो करीब 12 साल कॉर्पोरेट में गुजारने के बाद अच्छी जॉब्स पे था, बैंकों में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अच्छी पोजीशन होल्ड कर रहा था, सब कुछ ठीक था लाइफ में, एवरीथिंग वाज रियली गुड, बॉस से लेके कंपनी सब कुछ ठीक थी। और बट यस, जो आपने कहा कि दिमाग में आइडिया था और एक बात की घबराहट हमेशा होती थी कि यार इसको एग्जीक्यूट कब करेंगे, मतलब ये इम्प्लीमेंट, कहते हैं कि वो जो किक होती है ना दिमाग के अंदर, वो बार बार वो किल, मतलब वो चीजें वो कि शुरू करो, लेट हो रहा है, देर हो रही है, आइडिया, जैसे आपकी माँ में एक आइडिया और आपको लगता है कि मतलब वो जो एंग्जाइटी क्रिएट होती है ना कि नहीं अब नहीं करोगे तो कब करोगे टाइप। एग्जैक्टली जितने भी साथी सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैं उनको इस बात को बहुत शिद्दत के साथ कहना चाहूंगा साथियों कि इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपको सेल्फ स्टार्टर बनना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज चीजें चेंज हो रही है, कहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में स्थिति आज के डेट में ये है कि आप जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आईटी में जिस कॉन्सेप्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, 3 से 4 साल बाद उसमें इतना कुछ नया आ जाता है कि जब तक आप बाहर निकल के कॉर्पोरेट को हिट करेंगे, आपको फिर से उसको रिन्यू करने की जरूरत पड़ेगी, आपको नया सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि जो चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, आप जब तक उसको सेल्फ स्टार्ट नहीं ले पाएंगे, जब तक आप चाहे वो रिस्क, ऑब्वियसली रिस्क तो रहेगा ही जब आप शुरुआत कर रहे हैं, बट यस आपको एक शुरुआत तो देनी पड़ेगी, उसके बिना फिर चीजें मिस हो जाएंगी या फिर वो ख्याली पुलाव बन के रह जाएगा, उससे पेट नहीं भर सकता, मजा बहुत आएगा सोचने में। जी सर। देखिए, आई ऑल्सो वांट टू से अ फ्यू मोर थिंग्स, जैसे दिमाग में आ रहा है मेरे जी, कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आगे चल करके दे आर नॉट, एज आई टॉक्ड अबाउट री इन्वेंटिंग और इन्वेंटिंग जॉब्स, ऐसा नहीं कि एवरीवन विल स्टार्ट इन्वेंटिंग गूगल या पिक्सर या फेसबुक। सम विल बी इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर, कुछ कंस्ट्रक्शन में होंगे, सम विल बी इन होटल इंडस्ट्री, हर जगह होंगे। बट आई टेल यू वन थिंग, what will be the commonality in the times to come between all these in areas? वो होगा आपकी thought process, सोच, entrepreneurial thinking, entrepreneurial mindset। अगर वो है तो whether you are in a job, like suppose if I am in a university, so right, I have to be an entrepreneur, मतलब हमको within the boundaries of the university I have to think something new so that it benefits my students. So that is also an entrepreneurial mindset. So मैं इनफैक्ट ये बात कहना चाहूंगा सर मैं भी इसके साथ कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आपने नौकरी में तो आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते हैं, राइट? आपका माइंडसेट कहीं भी रह के हो सकता है, इवन इफ यू आर इन जॉब और इन बिजनेस और इवन कहीं भी अगर आप देखें तो कर सकते हैं। आज की डेट में सर मैंने अभी रिसेंटली आज से कुछ दिन पहले मैंने देखा कि होम स्कूल का कॉन्सेप्ट आ गया, किसी स्कूल ने शुरू कर दिया है ड्यूरिंग दिस कोरोना। People are coming with lot of new ideas that how to continue and बड़ी सारी चीजें हैं जो कोरोना ने यूं कहें कि इजाद कर दी हैं, या फिर लोग क्रिएटिव जो हैं उन्होंने एक नया सीरीज को शुरू कर दिया है, चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में है। सो एंटरप्रेन्योरशिप कहीं भी रह के की जा सकती है, इसका बस केवल बिजनेस और फाउंडेशन सीईओ बनने से कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रवीण जी। इसी बात पर मुझे जॉन स्पेंसर की एक कोट याद आ गई जी, दैट not every student is going to become an entrepreneur, but someday every student will have to think like an entrepreneur. क्या बात है, बहुत खूब। ये सोचना तो पड़ेगा ही जहां भी रहेगा वो। तो दैट मीन्स कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपली डेवलपिंग स्किल्स। देखिए स्किल्स की बात जहां तक है, सपोज एवरी स्टूडेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल कोर्स, मे बी एमबीए में स्पेशलाइजेशन है या पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का ही कोर्स है, so they study finance, marketing, sales, but all those things which are very important, and these are very important also, how to develop a business plan, how to move this plan, incubators क्या होते हैं, accelerators क्या होते हैं, venture capitalists कौन, ये सारी चीजें हैं, they are very important, but more important than all these things sometimes, क्योंकि ये तो basic है ही है, what would be the critical skills? Critical skills क्या क्या हैं? कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस। जानते हैं बहुत से लोग इस वक्त इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको बताऊं, टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट और टू गेट इन अ न्यू जॉब, आईक्यू में भी वेरी इंपॉर्टेंट। सब चलिए मान लिया, राइट, बट टू सस्टेन दैट जॉब you have to have a very good emotional quotient, यानी emotional intelligence। आपका EQ बहुत स्मार्ट होना चाहिए। मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ सर दूसरे एक लहजे में कि जरूरी नहीं कि अगर आप बहुत प्रीमियम कॉलेज से आ रहे हैं और आपको कंप्यूटर की भाषा आती है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा आती है,
आपको मशीन लर्निंग आती है, बट एंड ऑफ द डे आपको डील को लोगों के साथ ही करना है ना। अगर आपको ह्यूमन स्किल्स नहीं आ रही है, आपको लोगों से बात करना नहीं आता है, आपका जैसे आपने ईक्यू की बात करी, इमोशनल क्वेश्चन की बात करी, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो आप टीम मैनेज कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और बिजनेस में और अगर आपको टीम लीडर बनना है, अगर यू डोंट नो हाउ टू मैनेज पीपल, you will not be able to grow, you will not be able to become a leader. So friends, please make sure कि with everything, जो भी आपका IQ है या फिर बाकी चीजों के साथ साथ अपने EQ पे जरूर ध्यान दीजिए। अपने आप को एक बेहतर लीडर बनाने के लिए आपका इमोशनल क्वेश्चन बहुत होना इंपॉर्टेंट है, आपकी ह्यूमन स्किल्स, पीपल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मैं पहले भी एक डेटा शेयर कर चुका हूं कि मैंने कहीं पढ़ा था कि 10 में से 8 लोग बिल्कुल खुश नहीं होते हैं अपनी जॉब में, और उनके ना खुश होने के पीछे उनका रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स का ना होना होता है कि अपने पीयर के साथ, अपने लोगों के साथ नहीं वो मैनेज कर पाते हैं, वो या तो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं या फिर किसी न किसी खिंचाव में आ जाते हैं और घर पे आके वो जॉब में खुश नहीं रह पाते हैं। तो 10 में से 8 लोग अगर खुश नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसमें से हो सकते हैं। तो डोंट जस्ट मेक श्योर यू नो हाउ टू बी विद पीपल, और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, आपकी बाकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और आप सैलरी के साथ साथ हैप्पीनेस भी घर में लेके आ रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस इज रियली इंटरेस्टिंग थिंग सर। तो मैं एक तरीका और बताऊंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस को पहले देखिए, क्या क्या इमोशंस हैं आपके अंदर, हाउ विल यू बी एबल टू कंट्रोल दोज इमोशंस। फिर एम्पैथी आपके अंदर डेवलप हो रहा है कि नहीं। मैं आपको एग्जांपल दूं, ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस क्राइसिस एम्पैथी हैज बिकम वेरी प्रेवलेंट। वी हैड स्टार्टेड मीटिंग आवर रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर वी हैड मिस्ड। फैमिली के अंदर एक रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गया, ठीक है। देयर हैव बीन सम प्रॉब्लम्स इन सम फैमिलीज जहां पर की वायलेंस है, सब कुछ है, बट ओवर एंड ऑल say things have become very good in terms of relationship building within the family and outside the family. We have also started empathetically thinking about the micro entrepreneurs जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो हमारे household helps हैं, we have started thinking well about them. उनके लिए पहले नहीं सोचते थे हम उतना। So what has happened is कि empathy has developed, but we have to also very seriously think on one thing, and that is delayed gratification. एक वर्ड है delayed gratification। मैं बताता हूं कि एक वॉल्टर मिशेल थी, एक साइकोलॉजिस्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक मार्शमैलो टेस्ट किया था। उन्होंने क्लास में she gave a task to the class students and which had cameras and all, and she said कि you eat one marshmallow right now or wait for till I come back and then I'll give you 2 or 3. So some of the students ate the marshmallow. They didn't have the resilience or perseverance or patience to wait. Some others waited. The crux and the result was कि जिनके पास perseverance, patience था और delayed gratification यानी delayed prize लेने का के सक्षम थे, वो उनकी सोच वैसी थी। मैं इन्हें कहता हूं कि आप बहुत डिले कर दीजिए या लीजिए ही मत। There has to be a certain length of time till which you can be patient. तो अगर आप पेशेंट हैं तो वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हैं। I'll tell you, in the years to come, it was found that those who had actually come up with delayed gratification and accepted it, हम कहते हैं कि हम तुरंत किसी क्षण भंगुर प्राइज के लिए काम नहीं करना चाहिए जिंदगी में। You don't have a job, you have a career in mind. जॉब तो आप चेंज कर सकते हो मगर करियर चेंज नहीं करोगे आप कभी जनरली। So this is how emotional intelligence can be built. This is my thought process. Beautiful story sir, beautiful. And I think ये बहुत अच्छा तरीका आपने दे दिया कि हमें खुद भी नोटिस करना चाहिए कि हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस में कौन कौन से स्किल्स हैं, या फिर हमारी वो कौन कौन सी भावनाएं जो स्ट्रांग है, जो हमें लोगों से कनेक्ट करके रखती हैं। आई थिंक एवरी स्टूडेंट, और इनफैक्ट किसी को भी ये चीज पता होनी चाहिए। जब तक आपको अपने बारे में ना पता, हम SWOT एनालिसिस की बात करते हैं, जब तक आपको अपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में ना पता हो, इस स्किल्स के बारे में ना पता हो, इस एंगल के बारे में ना पता हो, आप आई थिंक शायद उतना बेहतर चीजों से बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और एक बार आपको क्लैरिटी आ जाएगी तो आप चूंकि बड़े सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सर, ये सारे आज नहीं तो कॉर्पोरेट में जाएंगे या बिजनेस में जाएंगे। और शुरुआत में ऑब्वियसली हो सकता है कि आप नीचे लेवल पे ज्वाइन करें, एग्जीक्यूटिव रैंक पे ज्वाइन करें, बट 2-4 साल के बाद आप टीम लीडर एंड अब आप मूव करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, अगर लीडरशिप की स्किल्स नहीं है, लोगों को लेके साथ चलने की स्किल्स नहीं है, आपका EQ स्ट्रांग नहीं, तो आप लीडर नहीं बन पाएंगे। आप ना टीम लीडर बन पाएंगे, ना स्टूडेंट मैनेजर बन पाएंगे, ना मैनेजर बन पाएंगे, और कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और फिर आप सोचते रहेंगे कि मेरी ग्रोथ नहीं होती, बाकी की ग्रोथ कैसे हो जाती है।
So we will have to understand here कि सचिन तेंदुलकर और धोनी में फर्क क्या था। तो तेंदुलकर क्रिकेटर बहुत अच्छे थे, इंडिविजुअल प्लेयर बहुत अच्छे थे, लेकिन कभी टीम संभाल नहीं पाए। धोनी साहब भले क्रिकेट अच्छा नहीं खेल पाए या कई बार बहुत अच्छी बैटिंग नहीं करते थे जितना अच्छी तेंदुलकर साहब करते थे, लेकिन टीम के मामले में बात करें तो हमेशा कैप्टन कूल कहलाए। So we need to understand that EQ level और वो जो आपने पेशेंस की बात करी, वो चीज यहाँ पे निकल के आती है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच। One student has just written कि happiness is very important. Right. So, tell me one thing. What and who makes you happy? No external force can ever make you happy. Happiness comes from within. अगर आप खुश होना चाहते हैं किसी एक particular achievement से, plan for the future. I'm not saying कि be happy only with what you have achieved. So when you try to achieve something, be happy with it, but plan for the future. But don't be over excited कि हम over confident कि हम घर में ऐसा atmosphere create कर दें, अपने mind में tension create किए रहें, my psychosocial well-being goes into turmoil, my mental wellness is compromised. ये चीज नहीं होनी चाहिए. Happiness comes from within, and I'll tell you, you are still young. At this age, start practicing the Indian traditional yoga and meditation techniques. It will make you very patient, very happy, and very cool. That is for sure. तो सर मुझे तो लगता है कि अगर इंसान के अंदर पेशेंस डेवलप हो जाए ना, तो विनर बनने की शुरुआत यहीं से हो जाती है। सारी मुश्किलें यहाँ पर आके आप सॉल्व करना सीख जाते हैं। और अगर पेशेंस नहीं है तो डिस्पाइट के होता है ना कि अगर बिना पेशेंस के मुझे लगता है कि वो हवा में जब गुब्बारा भर के छोड़ दो ना, कहीं भी सूख करके गिर जाता है। तो आप मोटिवेट तो हो जाएंगे बहुत जल्दी, आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत जल्दी आ जाएगी, आप एनर्जी बहुत जल्दी फील करेंगे, बट डायरेक्शन नहीं मिलेगा। और डायरेक्शन ना मिलने के बाद वो चीजें होंगी कि शायद आप अंत तक नहीं लेके जा पाएंगे उसको, और रिजल्ट ये होगा कि शायद आप ज्यादा डिप्रेस फील करेंगे, एंजाइटी ज्यादा आपके अंदर होगी, और हैप्पीनेस तो बहुत दूर चली जाएगी, ये तो श्योर है। ये तो है। और खास करके प्रवीण जी, यू हैव टॉक्ड अबाउट मोटिवेशन. I think for how long do you want external say aspects to keep on motivating you in life? Motivation should be self motivation, inner motivation. आप धीमे धीमे करके प्रैक्टिस करें कि even in the ups and downs of life, आपका जब क्रेस्ट और ट्रफ आता है लाइफ का, अच्छे समय बुरा समय, तो भी you have to remain motivated. Why? Because once you lay down the arms, there is no option left for you. So you have to be motivated, happy with what you have, and strive to do and achieve better. So this is the basic crux. Now, when we talk about entrepreneurship and entrepreneurial mode, say a mindset, जी, हम आपको एक चीज बताते हैं, the skills become secondary. जैसे for example, I'll tell you, we have Atal Innovation Mission. You are very well aware of. जिन्होंने की अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स पूरे इंडिया में खोल रखे हैं, बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, एंड इन मेनी यूनिवर्सिटीज एज वेल. प्लस मैं मेंटोर हूं फिर उसमें. That's great. So you would be able to tell the students much more in a better way. Right. And moreover, there was one say a theory which I used to have when I was young, that entrepreneurial skill should not be given only at the university or college level. It should start from the school level. And exactly that has also been happening with the Atal Innovation Mission, that Atal Tinkering Labs have been established in schools. You'll be surprised that right now there are more than 5,441 Atal Tinkering Labs in so many schools. What exactly do? They try to promote creativity, design thinking, say physical thinking, and interactive say thinking in the students' mindset, so that they develop entrepreneurial skills and entrepreneurial mindset right from that time. अब आप मुझे बताइए, when a student is young, if he or she is only taught that you have to go in for a job, ठीक है, हमारी सोच एक और है, one job can be taken by one person, but for a startup, even 3 students can combine and go together. Right. And they can employ 30 more. And I'll tell you, this is the right time. In the coming 1 or 2 years time, you will see an explosive growth of entrepreneurship in India and globally. अगर आप example लेते हैं, I'll give an example. In 1970s, जब एक बार recession आया था, global recession, उस समय आपको Apple, ये सब चीजें आई थी, Microsoft, ये सब आए थे in a big way, and they are here to stay. 2008-9 में what happened was Uber आया, and there are so many other things, Airbnb आया, ठीक है, and they are still to stay and they are booming.
उसी तरीके से what I envisage, and not only me, but even our honorable Prime Minister so thinks, that in the times to come, entrepreneurial growth in India is going to be explosive, and therefore we should start thinking of making in India. हमको make in India ही सोचना है. I'll give a small example for that. China was almost the only country in the world which was supplying PPE kits. ठीक है? Now, when our textile industry thought that why not we manufacture it, our facilities are lying idle, and they approached the government approached them. Right now, say more than 4.5 lakh PPE kits are being produced every day in India, and India has become the second largest producer in the world after China in just 2 months' time. Wow. So what cannot we do? हम तो ये पूछते हैं. Pharma industry में sanitizers, masks, don't you see people manufacturing to the best API, which is supposed to be the active pharmaceutical ingredients, जो कि चाइना से ही खाली आता था. ठीक है. Now our honorable Prime Minister has asked the Indian industry to start making it. और अब धीमे धीमे हम self sufficient हो रहे हैं. The world was fearing that if China stops sending API, हम ड्रग्स कहाँ से बनाएंगे? But India has the challenge. हमारे यहाँ ड्रग्स बनना शुरू हो गए. It has already started manufacturing. Now, small example of Reliance Industries. It took over one Alok Industries during the crisis, और वो apparel और clothing बनाते थे, और उस इंडस्ट्री में PPE kits बनाने लग गए. वो मतलब they are producing even 1.5 lakhs PPE kits per day. सरकार की जननी है, मतलब exactly जरूरत पड़ी और हमारे सामने कुछ और ऑप्शन दिख नहीं रहा था, and like we started. नहीं, but there is one other factor. We started, but Praveen ji, we have to understand that Indians have an entrepreneurial mindset also, and that is why they started. Right. अगर नहीं होता entrepreneurial mindset, मैं सच बताता हूँ, all Indian citizens, every Indian has an entrepreneurial mindset, except that it has to be nurtured by some mentor, और उनको opportunity मिलनी चाहिए अपने आइडिया को करने में. जैसे आपने अपने आइडिया को मूट किया, बहुत तकलीफ आई होगी शुरू में, सर. ठीक है, आई होगी. मुझे एक लाइन याद है सर. एक इंटरव्यू में, एक मीडिया इंटरव्यू में मुझसे किसी ने पूछा था कि प्रवीण, जब आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया था तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे? तो मेरा जवाब था कि जब मैं चैलेंजेस में था तो मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था. So I perceive 3 factors: patience, perseverance and resilience. हमारा ये खुद का कहा हुआ है जी. ये 3 फैक्टर्स जिसके पास भी हैं, वो पेशेंट है. क्योंकि देखिए, स्टार्टअप्स जो है, you never can be 100% sure that it will succeed in 1 year or 2 years. कई बार क्या है कि you have to have patience and resilience, and once you are on the success path, उसके बाद there is no stopping. मुझे एक लाइन याद है सर, उसमें मतलब मेरी फेवरेट लाइन है और मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी वो कई सालों से है कि मैं वहां नहीं हारूंगा जहां पे अधिकतर लोग हार जाते हैं. मैं वहां नहीं हारूंगा जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरी जीत भी मेरी तरह जिद्दी है, थोड़ी ठहर के आएगी. अच्छा, बहुत सही. तो ये लाइन मुझे कंटिन्यू रखती है. मैं मानता हूं कि जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब और हम सारे ही जिद्दी रहे हैं सर बचपन में, राइट. अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा है, जो कोई स्टूडेंट है, आप घर में देखेंगे लगभग बच्चे जिद्दी ही होते हैं. फर्क बस इतना होना चाहिए कि बचपन की जिद माँ बाप पूरा करते थे, बड़े होने पे हम अपनी जिद खुद पूरी कर लें. जिद तो जिंदा रहनी चाहिए. और आपको बताऊं, यही जो आपका जो कहते हैं ना जिद यानी पैशन, इसको हम इंग्लिश में पैशन बोलते हैं. ये पैशन आपको ड्राइव करता है अपनी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को आगे ले जाने में. टेक एन एग्जांपल ऑफ रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स. Right. He was a 12th dropout, 11th and 12th dropout था. Just imagine, people used to write him off. ये कुछ नहीं कर सकता है लाइफ में. Right. And he is the biggest, say having biggest provider of service in terms of hotel rooms, budget hotel rooms in the world right now. Airbnb को छोड़ दीजिए, जो कि थोड़ा हायर लेवल पे ले जाती है, हायर क्लाइंटेल को कैटर करती है, but Oyo is there. ओला ले लीजिए आप, मतलब every, you can take any example. So what was the basic factor behind the success of all these entrepreneurs? That was patience. Ideas बहुत लोगों के पास होता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को मिल जाती है, बट कब तक आप रख पाते हैं, कब तक आप रेजिलिएंट होते हैं, कब तक आपके अंदर परसिवियरेंस होता है उस आइडिया, उस पैशन को परस्यू करने के लिए. ठीक है, you have to be patient. I have seen many startups of even IIT graduates who have left their jobs.
and who are doing, say, having built up startups in Bangalore and Hyderabad, and they are doing so extremely well right now because of their entrepreneurial mindset. बस एक बात है जो आप कह रहे हैं, in higher educational institutions, for example, when we deliver a course, it is the onus on the faculty members also that they have not only to tell the students how to go about to become an entrepreneur, how to develop those skills. They also have to tell them about their own life, about the life of other entrepreneurs, how they built it, and provide them with an atmosphere. जैसे मैंने आपसे ये कहा कि whenever a student cannot become an entrepreneur या entrepreneurial mood उसको नहीं आ सकता है till he is subjected to say decision making process, जहाँ पर कि imperfect information हो, जहाँ पर कि उसकी team excellent हो या ना हो, जहाँ पर कि ultimate risky decisions हो, तो ये कहाँ पर हो सकता है? Workplace पे तो it will become extremely risky. How will anybody give you all those things in a workplace at the cost of a revenue? So you have to learn all these things in the university. वहाँ ऐसा माहौल होना चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में that you are subjected to learn all those things. So once you get, मैं यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगा, बड़े स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं साथियों, आप मुझे बताइए कि आप इसमें से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है और वो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, they want to get into business, probably they want to build some startup or anything. So anything that you have to share with this thought that we are discussing, आप एक बार अपना जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और प्लीज अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, जरूर शेयर करें, हम उस पर बात करना चाहूंगा, मैं सर के साथ शेयर करना चाहूंगा, उस पर आंसर लेने की कोशिश करूंगा। जी सर। So what we have been talking about in general is that entrepreneurship is here to stay, and this is the right moment when our students should think of planning to do something on their own also. And if they want to do it, they should take the help of their professors, their mentors. You know, like at IC University, we have a system of mentorship for promoting entrepreneurship. उसमें क्या है कि there are faculty mentors, there are mentors from the industry also. Suppose a group of 3 students wants to start a particular business. So the presentation is not only done in front of the faculty members, but simultaneously in front of an industry mentor. उससे क्या होता है कि जो practical difficulties आएंगी उनको, वो industry mentor जो है उनको पहले से आगाह कर देते हैं, ठीक है? Then they hold their hands, both academics as well as industry start holding their hands in trying to promote their say the building of the skill, then trying to how to take the risk and what quantum of risk to be taken. Risk cannot be taken कि हम कुछ नहीं होगा, चलो हमारा सारा पैसा एक तरफ खत्म हो जाएगा. That is not the sort of risk which is meant. You have to take risk in a very methodical way, in a very understanding way. तो उन चीजों को करने के लिए आपको mentorship की तो जरूरत है ही है. Nobody is born wise. When you are born with an eye. तो चाहिए होगा, क्रिकेट टीम में तेंदुलकर हो या धोनी हो या कोहली साहब हो, कोच तो उनके ऊपर भी होता है, राइट? सो कोच बहुत कोच तो जरूरी है सर. एंड आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट दिस सर. अगर आपको लगता है कि सर मैं आई कैन बी एनी असिस्टेंस टू these students, I would love to support them, assist them in their entrepreneurship journey. Why not? Actually, assistance from every good organization or individual is always welcome, because if you add value somewhere, you should take the help. Go ahead and take the help. I'll tell you a small example. During this period when the pandemic broke and online teaching started, people were very apprehensive क्योंकि किसी के पास बहुत कुछ नहीं था उस वक्त. Maybe upload कर दिया वीडियो YouTube पे, कुछ कर दिया, मतलब मेल भेज दिया. LMS platforms बाद में आए. I'll tell you, I took immediately one initiative which everyone said will not work. Everyone was apprehensive. हम लोगों ने कुछ कोलैबोरेट किया अपने दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ, और उनके जो स्ट्रेंथ है, यानी उनके पास अगर अच्छे वीडियोस हैं, किसी सब्जेक्ट पे अच्छे टीचर्स हैं, तो हम लोगों ने एक्सचेंज किए. अरे वाह. Even I taught management to, I'm a man of business management, to one of the university's classes to take the initiative and tell them that it can be done. So all those apprehensions, when you start a new thing, just like in entrepreneurship, when you start a new thing, there are people who will deride you, who will demotivate you. नहीं चलेगा ये समय. Collaborative teaching, both is happening at IC University, sir. Yes. So we are doing collaborative teaching, and I'll tell you that this may, of course, become an entrepreneurial mindset in the times to come if
every person starts thinking in the same way. I'm sure. 2 or 3 industries are already there. So what I mean to say is that once you start a new idea, once you move a new idea, then you should be very well strengthening yourself that kitna bhi demotivate kar de koi, I will remain motivated. You know, demotivation will come from every quarter, because you know people are always opposing new things and changes. So when a change comes, there are very few people who are with the change. They will follow you once the change is made. They will become followers with the same changes, but they will not be participate in the initial change making process. So you have to believe in yourself for that. तो कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है तो दैट कॉन्सेप्ट शुड बी mooted out well in time. ये भी जानना चाहिए हमको कि उस कॉन्सेप्ट का भी समय सही है कि नहीं. जैसे when Raj Kapoor made मेरा नाम जोकर, it was a flop initially because that concept was for years ahead. He had a vision of years ahead. दोबारा जब ये आई, then it became a success because by that time society had become equivalent to what the concept was trying to say. So you have to understand that the mindset should be such that you should not be having such an IQ कि हमारे से 20 साल बाद जो होने वाला अभी कर दें. You have to understand कि इस वक्त जरूरत किस चीज की है, आने वाले समय में किस चीज में कंपटीशन नहीं होगा उतना, हम उसको अभी स्टार्ट करें. PCOs जब स्टार्ट हुए थे तो मुश्किल से किसी शहर में 2-4 PCOs होते थे, उसके बाद हजारों हो गए. Then that rate died down when mobile phones came. तो किसी भी बिजनेस में जो एंटरप्रेन्योर होता है, he foresees that this idea has a connect with the society and I can not only make profit या wealth maximize सिर्फ नहीं करना है, हमको ये देखना है कि हम इस चीज से कितना सोसाइटी को भी हेल्प कर सकते हैं. आप जितना सोसाइटी को देंगे, सोसाइटी आपको उतना वापस करेगी पैसे के रूप में. बिल्कुल ब्लंट बोल रहा हूँ. I'm saying very bluntly, you shouldn't run after money. You should try to skill yourself, upskill yourself, and you should contribute towards the society, and society will contribute whatever is required to you. This is very important. सर आपने बड़ा सही एग्जांपल दिया पीसीओ का, और ये बड़ा फेवरेट एग्जांपल. मैं हमेशा इस बात पे लगातार इस एग्जांपल को देता हूं कि वही पीसीओ टिक पाए जिन्होंने रिचार्ज कूपन में तब्दील किया खुद को, वही रिचार्ज कूपन वाली दुकानें टिक पाई जिन्होंने मोबाइल एक्सेसरीज में अपने आप को तब्दील किया, वही मोबाइल एक्सेसरीज टिक पाई जिन्होंने मोबाइल बेचने में अपने आप को अपग्रेड किया. तो ये सारी चीजें जो जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हमारा जो अपना एंड्रॉइड फोन है उसको हर हफ्ते हमें अपडेट करने की चिंता होती है, हम घर से बाहर निकलते हैं तो इस बात का चिंता जरूर करते हैं कि हमारा फोन चार्ज है कि नहीं है, लेकिन खुद की बात नहीं करते कि हम कितने चार्ज है कि हैं. तो सारा मामला जो आपने इन हाउस की अपने इनर हैप्पीनेस, इनर पीस की बात करी कि हमने अगर थोड़ा सा वहां पर कोशिश कर ली चीजों को ठीक करने की, चीजों का ख्याल रखने के लिए, आई थिंक वी कैन बिल्ड अ बेटर इकोसिस्टम, चाहे वो अपने अंदर का इकोसिस्टम हो चाहे वो बाहर का इकोसिस्टम हो. एक सवाल आ रहा है सर शिवम जैन का, मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शिवम. इस पे लंबी चौड़ी बात हो सकती है क्योंकि ये यहाँ पर आके इनका पूछना है कि we saw many startups in this current pandemic situation went out of investment. I wanted to know how to handle organization in situation like this and raise funding. देखिए शिवम, the point is I don't think these startups ever did their homework. आप you should be very sound कि finance क्या है, marketing कैसे करेंगे, sales हमारी कहाँ होगी, which are the where's the demand where it lies and how to sell them, cash payment हो रहा है या फिर उधार हो रहा है. देखिए I'll tell you, in terms of for example sanitizers, some of our students started thinking कि हम लोग यूनिवर्सिटी में ही sanitizer बनाना शुरू करें. Initially they had manufactured 100 liters of sanitizers and distributed it free of cost in the villages around just before the lockdown. वो उनकी एक एम्पैथी का एग्जांपल था. बट देन आई टोल्ड देम कि फर्स्ट यू शो द बिजनेस प्लान प्रॉपर्ली ऑनलाइन टू द फैकल्टी मेंबर्स, टेल देम वेयर यू आर गोइंग टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल्स, वेयर वुड द डिमांड कम फ्रॉम, पेमेंट टाइम कितना लैग है, 45 दिन में मिलेगा, 30 दिन में, अगर उतने दिन में नहीं मिलता है तो हाउ विल यू सस्टेन, व्हाट बफर डू यू हैव. All these things have to be done, the homework has to be done by your mentors. That is why I say you should have a faculty mentor and a mentor from the same industry.
Suppose you are going to into a sanitizer manufacturing unit, you must have a mentor from the pharmaceutical industry who would guide and tell you. And why would he do it? What is his interest? Tell me one thing. People ask me this question. Why should an industry mentor come to you? I'll tell you, there are many people who are very empathetic towards the students, towards the children. It is not that everyone is utterly professional. First point. Second point, sometimes they see a gain for themselves also. Maybe you'll manufacture it in a unit in the university and supply it to them. You cannot sell it by your own this thing. You don't have the marketing, say, strategy with you. You don't have the marketing channels with you. So how will you do it? So initially you have to go it step by step. Failure comes usually when you don't plan and when you don't have a foresight as to how I will do it after 1 year, after 2 years time. मैंने यहाँ तक देखे हैं failures. Suppose कीजिए कि कोई industry, कोई manufacturing unit start हुई थी. I was seeing when I was in UP at that point of time. So they started with a bang. बहुत अच्छी उनकी sale हो गई. They started buying raw materials. पहले से बना कर रख लो, otherwise मिलेगा नहीं. What happened was suddenly the demand for that product dropped because a substitute product having entered the market, and all those raw materials with them which they had bought and kept for a 1 year buffer went useless. My God. The company dissolved. तो अब आप मुझे बताइए foresight तो नहीं था ना? When you know that you have got a buffer stock of 1 month or 2 months time and you will be able to get the raw materials, don't be greedy that your, say, a competitive organization should not get it, only I should get it. You know, sometimes greed steps in. I've seen it with startups and with entrepreneurs. When the success story starts, and I'll give you one more example, that suppose somebody comes to the top, you are number one. You will not stay number one for long till you understand that what the people below me are doing. वो कर क्या रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या नई चीजें आ रही हैं जो हम नहीं कर रहे हैं. आज हमारे यहाँ जो बेस्ट प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स को पता होगा वो कब तक नंबर 1 रहेंगे, जब तक कि उनको टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे. आज की तारीख में वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कोर्स करिकुलम प्रॉपर्ली डिवाइस नहीं करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली मेंटर नहीं कर सकते हैं, तो वो हाउ कैन दे रिमेन नंबर 1? द टाइम्स चेंज, द मोडस ऑपरेंडी चेंज, और उसके बाद स्टाइल ऑफ टीचिंग चेंजेस. नाउ इट हैज कंप्लीटली चेंज्ड आफ्टर टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन. तो सारी चीजें हैं ना कि यू हैव टू बी डन योर प्लानिंग प्रॉपर्ली. प्लानिंग नहीं करेंगे तो फेलियर होना ही होना है. यस प्रवीण, थैंक यू सो मच सर. आई थिंक आई बिलीव आपको आपका आंसर मिल गया हो, बट फिर भी एक चीज मैं यहाँ पर जस्ट टू ऐड व्हाट सर सेड कि फंडिंग और बाकी सब चीजें बहुत बाद में आती हैं, राइट? यहाँ पे तो यूं कहें कि घर में अगर आज पापा से पैसे मांगे और कल दोबारा पैसे मांगेंगे तो पूछेंगे भैया कल वाले पैसे का क्या हुआ, हिसाब दे दो, राइट? बिजनेस में, किसी बिजनेस में कोई यूं ही पैसा नहीं लगा देता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एनीवन हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट मनी इन यू और इन योर बिजनेस, वो पूछेगा आपसे कि इसका रिटर्न क्या मिलेगा, क्योंकि आपका इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है आपके बिजनेस आइडिया के साथ. उसका एक ही अटैचमेंट होगा कि वो प्रॉफिट कितना निकाल के दोगे आप उसके पैसे पे, आप कितना पैसे बना के दोगे. तो ये सबने बड़ी अच्छी बात बोली. मेरे ख्याल से सारी मुश्किलों का जवाब है कि एक राइट मेंटर के साथ पहले काम करना शुरू कीजिए. मेंटोर अगर आपके साथ आप किसी स्टार्टअप में काम करिए, सीखिए कि ये स्टार्टअप काम कैसे करता है, स्टार्टअप सोचता कैसे, स्टार्टअप एग्रेसिव कैसे होते हैं, पेशेंस कितना चाहिए होता है, मार्केट के एनालिसिस कैसे करते हैं, अपना एसओपी कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट लेके जाने से पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, कस्टमर को कैसे करते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न. जब आप किसी के साथ रह के सीख पाएंगे तो शायद ज्यादा अच्छा बता पाएंगे. I'll be more than happy to help anyone who is here looking forward to set up any business or probably thinking about any entrepreneurship. They can just talk to me and I'll love to share my point of view अगर जो जहां तक मुझे लगता है कि मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा. तो आजकल लगभग हर यूनिवर्सिटीज में मैं देख रहा हूँ, आपने भी अपने यहाँ बात करी कि इंक्यूबेशन सेंटर्स बिल्ड हो रहे हैं या फिर स्टार्टअप सेल बिल्ड हो रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, मेंटर्स की बात करते हैं. तो मेरे ख्याल से आपने उस टाइम एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि दैट इज कॉलेज इज द राइट प्लेस. अगर आपको इंक्यूबेशन मिल जाता है, आपका बिजनेस इंक्यूबेट हो जाता है, आपके आइडिया पे कुछ किसी मेंटोर का, किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट का ठप्पा लग जाता है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है. बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप जब साइकिल सीख रहे होते हैं तो पीछे कोई पकड़ के आपको साइकिल सिखा रहा होता है, और जब थोड़ा सा उसको लगता है कि आप सीख चुके हो, कब छोड़ देता है आपको पता भी नहीं चलता और आप
सीखना चलाना सीख जाते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप किसी कॉलेज में है तो यू शुड यूटिलाइज दैट इकोसिस्टम। बिल्कुल सही है, दैट इकोसिस्टम शुड नॉट ओनली बी यूटिलाइज्ड बट आई विल टेल यू many startups, I'm not talking only about my university, but हम और बहुत सी यूनिवर्सिटीज की बात करें जहां एक से एक स्टार्टअप्स ऑलरेडी हो गए हैं, और these startups in fact started business within the campus. उनको एक छोटा सा सीड मनी मिला 2 to 3% का सिर्फ। अच्छा, I'll tell you, funds is of no problem. मैं आपको आज बता रहा हूँ, शायद हमारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि if the idea is proper and if it is accepted by people, there are hosts of government agencies, Praveen ji will tell you, who are ready to give you money to any tune. Amount is also not a matter of concern. Plus angel investors हैं, if your startup जो है थोड़ा सा भी अच्छा कर देता है तो they will invest you billions and millions of dollars. Bangalore और हैदराबाद की जो startups हैं, do you think they had their own money? No, they didn't. But they in fact showed a window that this business has got a bright future. कोई भी पैसा लगाता है, जैसा प्रवीण जी ने कहा, तो he or she must be understanding कि ये बिजनेस जो है हमको प्रॉफिट देगा, तो he or she can be a part of the equity or he or she can just invest money. So there are two aspects to it. I want to accept this fact humbly, sir. During this lockdown, I have been approached by 4 investors to invest in scaling. So अगर बिजनेस में पोटेंशियल है तो लोग अप्रोच करते हैं आपको, मतलब आपको जरूरी नहीं कि आप अप्रोच करें वहां पे। एंड कुछ तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो बहुत वेल नोन है मार्केट में, दे हैव अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड इन इन्वेस्टिंग मनी इन द बिजनेसेस। सो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बिल्ड दैट इकोसिस्टम। आपको बात रखनी पड़ेगी, लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, बट हाँ साथियों, पैसा से पहले पैशन जरूरी है, राइट? पैसा तो मुद्रा लोन से भी मिल जाएगा, बट पैशन आपको खुद ही रखना पड़ेगा अपने अंदर। आप somebody has written, Akash, ki sir, many of the foreign IT companies are building their strong base in India. Is there any scope for Indian IT companies in future? भाई मैं तो ये कहूंगा ना आपसे कि इंडियन आईटी कंपनीज तो इस समय वर्ल्ड में टॉप पे है काफी। तो इन्फोसिस है, उसके बाद अजीम प्रेमजी वाली विप्रो, ठीक है, ये सब क्या है, ये इंडियन। एंड आई टेल यू, when we talk about Indian IT companies, there was a small joke, a WhatsApp, which was sent to me, in which it said that 10 or 12 CEOs of, say, the top global companies in USA are Indians. And maybe if the Honorable President Trump has to meet them, he will have to treat them with samosas and chutneys. So what does that show? That Indians are everywhere. I'll tell you, Indian brain has been drained since long. When people were going outside, हर साल करीब 7 लाख बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। इस साल भी जा रहे थे करीब, समझ लीजिए काफी बच्चे। तो इस वजह से गवर्नमेंट को उन्होंने लेटर लिखा, तो आपने देखा होगा आईआईटी मेंस और नीट के जो है फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई थी। वो इसलिए बढ़ाई गई थी कि 1 लाख बच्चों ने और अप्लाई किया जो फॉरेन जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि इंडिया में अगर हमको प्रॉपर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम क्यों बाहर जाएंगे, राइट? अच्छा, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा एक्चुअल ब्रेन जो है बाहर जाए, वरना लोग क्या करते हैं, दे गो आउटसाइड, वहीं पर अपना whatever was spent on the education was here in India, then they earned there and give the proceeds to foreign countries. कि पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रितेश अग्रवाल तो 11th 12th ड्रॉप आउट थे, बट एवरी इंडिविजुअल कैन नॉट बिकम रितेश, राइट? व्हाट्स द हार्म इन टेकिंग अ डिग्री? टेल मी दिस। अगर आप डिग्री लेने के बाद भी पैशनेट रहते हैं, तो you have a degree by way of which you have learned something. Knowledge तो आपके पास आया है, you have the say passion, you can apply that knowledge which you have gained through a degree. आप पढ़िए, don't think it is a paper degree. You go there to understand the concepts and try to apply those concepts. You go to an university or a higher education institution with that thought in mind. I'll give you a small example of one of the students in my past organizations who used to come and say pester me every day. हम करना चाहते हैं। He loved plants. He used to go and sit in the university garden and just try to find out with the gardener as to which these plants were. He was from a state of Bihar, जो backward माना जाता है। You know, that individual is a great entrepreneur right now, earning more than 1 crore every year just by planting. मैं आपको बताऊं, उसने एक कंपनी खोली हुई है वहां जो पिछले 4 साल से चल रही है। उसमें क्या है कि he is doing vertical gardening,
कंपनीज ले लिया, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस ले लिए, वहां पर उसने इंटरनल गार्डनिंग जो कि कंपनीज के अंदर होता है, वॉल गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग आपने नाम सुना हुआ है, जिसमें कि आप दीवारों पे जो है प्लांट्स को ले जाते हैं, जी, है ना, बाउंड्रीज पे देखा होगा आपने। तो जिस स्टेट में वो कॉन्सेप्ट नहीं था उस स्टेट में वो ले गया, and he's doing a booming business. And when he started, say 2-3 companies followed him. So when they followed him, the market grew. जब 2-3 कंपनीज फॉलो करती है तो मार्केट ग्रो करता है, और जब मार्केट ग्रो करता है तो आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं उस वक्त एज बीइंग द फर्स्ट मूवर, अगर आप उस चीज को और बढ़ा लें अपना। तो दैट इज हाउ देयर इज अ बूम इन हिज बिजनेस। तो मैं कहूँ एक चीज की डिग्री भी लिया उसने, ही टुक एन एमबीए डिग्री, ओके फाइन, बट स्टिल ही इज डूइंग गार्डनिंग एक्चुअली। So there's no harm in a degree and there's no harm in being passionate. बीच में कई बार मैं देखता हूँ सर कि हम लोग कॉलेज ड्रॉप आउट को ग्लैमराइज करना शुरू कर देते हैं। साथियों, जरूरी नहीं है कि अगर एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने अगर उस तरीके से बिल्ड कर लिया तो वो टाइम, वो सिचुएशन, वो पैशन, वो आइडिया आपके पास भी है। सो लेट्स वो उसको ग्लैमराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वी नीड टू लर्न कि उसके पास इसके अलावा क्या था। डिग्री इज नॉट गोइंग टू हार्म अनटिल अनलेस आपने केवल पेपर इकट्ठा करने का काम किया हुआ है। तो अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे साथ में वहां पर आइडिया के साथ, आप एक राइट मेंटरिंग में या फिर उस तरीके से, सर ने शुरुआत में ही आपको एंटरप्रेन्योरशिप ब्रेन के बारे में बताया, माइंडसेट के बारे में बताया, तो अगर उस माइंडसेट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में कोई भी अगर आइडिया आएगा, देखिए कोई आइडिया अच्छा और बुरा नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो अगर राइट इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने नहीं हुई तो अच्छा आइडिया भी बेकार हो जाएगा। और अगर आपने एक कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर और राइट इम्प्लीमेंटेशन है तो कोई भी आइडिया को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। फ्लिपकार्ट के बाद न जाने कितने सारे ई कॉमर्स बिजनेसेस आए, सारे चल रहे हैं, कुछ बर्बाद भी हो गए। इट्स ऑल अबाउट कि आप जिस इकोसिस्टम में जा रहे हैं उस इकोसिस्टम की समझ आपको कितनी है और आपको अपने बारे में कितनी ज्यादा समझ है कि आप कितना टिक पाएंगे मार्केट में। आपको अडेप्टिव भी होना पड़ेगा। राइट। मतलब ये नहीं कि खाली पैशन है या आई एम वेरी परसिवियरिंग, वेरी पेशेंस, वेरी रेजिलिएंट, यू विल सक्सीड। यू हैव टू अडेप्ट टू द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बदलाव आएगा एनवायरनमेंट में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टार्टअप, you will have to adapt and change yourself. I have seen 1 or 2 startups who initially started manufacturing with a particular machine. Soon a new technology came in. उन्होंने तुरंत दूसरे machines लगाए so that they can be competing with the environment. So you have to be ever ready on your toes. मैं एक बात बता दूं, अगर आप अपनी लाइफ में you are not ever ready on your toes and very very adaptive to the environment, तो आपको environment की पूरी जानकारी होनी चाहिए कहाँ क्या हो रहा है, तो आप सक्सेस आपके हाथ में आना ही आना। यू हैव टू सक्सीड, देयर इज नो ऑप्शन बट नॉट टू सक्सीड। देखिए, हम सिर्फ एक बात कहेंगे आपको, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही है कि जस्ट आफ्टर द पैंडेमिक एंड्स, न्यू नॉर्मल्स जब आने लगेंगे, उस वक्त वी शुड ऑल वर्क टुगेदर so that India is not going along with the graph but should be at the top of the curve. और ये कैसे हो सकता है? ये बिना एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के नहीं हो सकता है। ये आपको हम बिल्कुल क्लियर बता दें कि टिल मेक इन इंडिया इज studiously implemented, and I'll tell you, somebody was saying that many startups have ended up during the pandemic. I have seen many startups who are doing very well. Right. Very true, sir. So the message is, believe in yourself, plan well, have a good mentor, and I'll tell you, success is yours for the taking. Don't run after money, upgrade yourself and upskill yourself, and money will run after you. That is for sure. क्या बात है, शानदार सर। जी हाँ, ये और एंटरप्रेन्योरशिप भी वही है जो आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को उसके हिसाब से अडॉप्ट करके उसमें कुछ नया पर इनोवेट कर पा रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर पा रहे हैं, और सिचुएशन को आप जानते हैं कि किस तरीके से अपने फेवर में किया जाए, क्योंकि चीजें तो बदलती रहेंगी। एक ही शाश्वत सत्य है, वो ये है कि बदलता रहेगा मामला, चाहे जिस तरह का भी मामला हो, चाहे कंडीशन हो, चाहे वो अच्छी कंडीशन हो, चाहे वो बुरी कंडीशन हो। सो वी विल हैव टू हैव अ होल्ड ऑन दैट। एंड उसके लिए मेरे ख्याल से सर ने शुरुआत में शेयर करी, आपका इनर पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज दुखी करने के लिए तो बहुत सारे टूल्स हैं देश में और अपने आसपास है और हर जगह है, समाज में भी है। आप आज के डेट में इतनी नेगेटिविटी आपके आसपास से इर्द गिर्द घूम रही है, व्हाट्सएप से लेके न्यूज में, कि आप उसको खोल लीजिए और आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं नेगेटिव होने के मामले में। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार पुनः
सारे दर्शकों की तरफ से, इसके लिए परिवार की तरफ से आपके समय के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए, इसके लिए यूके इस प्लेटफॉर्म पे, एंड वी रियली थैंकफुल एंड फीलिंग ऑनर्ड टू हैव यू हियर. Thank you, Praveen ji, for actually giving me this opportunity, because I have told you once कि I love talking to the students and children. और मैं कब मेरा समय बीत जाता है, sometimes walk into a class and just start talking to them without any course, without any subject, giving them my experiences, my life stories, how I overcame a situation which was generally said कि you cannot overcome. Well, how Right. do you do this? All those practical aspects of industry. तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके जो ऑडियंस आज है, मैं उनको इतना मतलब सराहना करता हूं उनकी कि these students actually have the passion the way they are writing. Right. So I fully commend you, प्रवीण जी, कि इन स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस चाहिए उनको एज मेंटर आप दीजिए, मेरी जरूरत हो कभी आप बताइए. मतलब आई एम नॉट सेइंग देयर आर नो मतलब हिडन चार्जेस या समथिंग लाइक दैट. हमको तो एक गार्जियन के रूप में है कि व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट I have a very clear focus in mind that now my biological children are all well settled. एक तो बेटा मेरा स्टार्टअप ही ऑलरेडी करके रखा हुआ उसने. तो what I mean to say is कि अब हमें किसको देखना है? I have thousands of more children around me. तो हमको उनको देखना है. तो बिल्कुल सर, ये बहुत नाइस थॉट है सर कि यू नो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी को बिल्ड करने में, यूथ को एम्पावर करने में. दैट इज सो लवली टू हियर. और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत आभार. एंड ऐसे ही एम्पावर करते रहे सोसाइटी को और यूथ को. दैट इज ऑल वी नीड, योर ब्लेसिंग्स एंड योर एक्सपीरियंस, सपोर्ट एंड गाइडेंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच.